फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आपके सामने लेकर आया हूँ सेट थ्योरी। आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सेट थ्योरी का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सेट थ्योरी। ये आपका बेस बनता है आगे के चैप्टर्स के लिए, तो बहुत ध्यान से समझना है आपको कि सेट थ्योरी में जो जो कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे। देखिए बेटा कि सेट, व्हाट इज द सेट? A well-defined collection of objects is called a set। ये बहुत छोटी सी बात लिखी है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। तो देखिए आपने लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो सेट के लिए क्या होती है? कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की। देखिए हम घर में भी बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। जैसे क्लिप्स हो गए, बच्चे जब खेलते हैं, भैया बच्चों के खिलौने हो गए, या प्लेट्स हो गई हमारी जो हमारे रसोई में अवेलेबल होती है, किचन में अवेलेबल होती है, तो उन सब की कलेक्शन करते हैं हम, कलेक्शन कर सकते हैं हम। तो किसी भी टाइप के एलिमेंट्स की कलेक्शन की जा सकती है, तो कलेक्शन की जाती है किसकी? ऑब्जेक्ट्स की। और अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड दूसरा वर्ड आता है हमारा वेल डिफाइंड। पहली बात क्या है कि हमारी कलेक्शन है, दूसरी बात क्या है कि वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि हम ये बता सके कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है इस कलेक्शन का, वो इसमें आएगा या इसमें नहीं आएगा। अगर वो हम बता पाते हैं तो हम उस कलेक्शन को बोलते हैं कि वो हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होती है दैट इज कॉल्ड अ सेट। ये आपको अब जो मैंने बात बोली है आपको एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगी। देखिए अब देखिए, जब अगर मैं ये लिखता हूं कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा में जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं एट प्रेजेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एट प्रेजेंट, कि एट प्रेजेंट हरियाणा की जितनी डिस्ट्रिक्ट है उनकी कलेक्शन जो है वो सेट बनेगी या नहीं बनेगी। देखो कलेक्शन की जा सकती है, हम ये बता सकते हैं हरियाणा की ये डिस्ट्रिक्ट है। अब क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? यानी कि अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई ये फलाना जो या कोई भी XYZ डिस्ट्रिक्ट है वो हरियाणा से बिलोंग करती है या नहीं करती, तो हर व्यक्ति का आंसर सेम होगा। अगर करती है तो यस, अगर नहीं करती तो नहीं, अगर उसको नॉलेज है उस चीज की। तो सभी के लिए यूनिवर्सली ये बात ट्रू रहेगी पूरे वर्ल्ड के लिए कि ये हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है या ये हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट नहीं है। यानी कि वहां हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक होकर हम बता सकते हैं, बिना अनडाउटली बता सकते हैं कि हाँ दिस डिस्ट्रिक्ट बिलोंग्स टू हरियाणा एंड दिस डिस्ट्रिक्ट डू नॉट बिलोंग टू हरियाणा। तो ये कलेक्शन जो है हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये हमारी सेट बनेगी, ये हमारा सेट है इसलिए। अब देखिए दूसरा आता है कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब मैंने कहा कि आपकी क्लास के जो जो ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं उनकी कलेक्शन करो। तो अब आप देखिए क्या मैं इसके अंदर जस्टिफाई कर सकता हूं कि हाँ ये स्टूडेंट ऑनेस्ट है और ये स्टूडेंट ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टी को मेजर करने का कोई भी पैमाना नहीं है एक्चुअल में मैथमेटिकली अगर हम देखा जाए तो। यानी कि ये हमारी कलेक्शन जो है अम्बेगियस कलेक्शन है। अम्बेगियस कलेक्शन का मतलब हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। और अगर जो हमारी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है इट मीन्स वो हमारी सेट भी नहीं है। तो इट मीन्स ये हमारी कलेक्शन सेट नहीं है। तीसरा देखिए आता है हमारा कलेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल इन अ पर्टिकुलर सेशन। कि एक पर्टिकुलर सेशन में, सेशन आपको पता है 1 साल का होता है, कि उस सेशन में किसी एक स्कूल में एक क्लास में कितने बच्चे हैं, वो कौन कौन से हैं, इसे कोई भी बता सकता है। मैं कोई भी बताने का मीन्स ये है कि हम उसके रिकॉर्ड में जाकर हम पता कर सकते हैं कि यस दिस स्टूडेंट बिलोंग टू द क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर school or in that particular session. So this collection is well defined collection or this collection will be called a set. तो ये हमारी collection जो है वो set बनेगी।
अब देखिए नेक्स्ट कलेक्शन मैंने लिखी है कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। जो कलेक्शन है क्रिकेट प्लेयर्स इंडिया की, और उसमें से कौन से लेने हैं मैंने जो बेस्ट है। तो क्या ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है? नहीं, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक प्लेयर जो मेरी नजर में बेस्ट हो सकता है वो हो सकता है कि आपकी नजर में बेस्ट नहीं हो, क्योंकि बेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई पैमाना नहीं है मापने का। हो सकता है वो एक चीज में अच्छा और दूसरी चीज में अच्छा ना हो, तो बेस्ट का पैमाना क्या देंगे आप? तो इसलिए ये हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इट मींस ये हमारा सेट नहीं है। नेक्स्ट देखिए कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज ऑफ हरियाणा। हैंडसम, हैंडसम की कोई क्या डेफिनेशन होती है? हैंडसम जो है उसको भी मेजरमेंट करने का कोई भी पैमाना नहीं है कि हाँ ये लड़का हैंडसम है और ये लड़का हैंडसम नहीं है। किसी के लिए एक व्यक्ति हैंडसम हो सकता है और औरों के लिए वो शायद हैंडसम ना हो, तो इसलिए ये कलेक्शन भी हमारी वेल डिफाइंड नहीं है। और उसके बाद है कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 50 को कौन कौन से नंबर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से इसके डिवाइजर हैं, वो हर कोई बता सकता है अगर उसे मैथ की नॉलेज है। तो वो सभी की सेम होगी, इसलिए ये हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इट मींस ये हमारी क्या है? सेट है। तो सेट वो कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की जो वेल डिफाइंड होती है। वेल डिफाइंड का मतलब जहां पर एम्बिगिटी ना हो। एम्बिगिटी का मतलब ये है कि जिसके प्रति सभी के विचार सेम रहे, चाहे हम कहीं भी चले जाए तो वो बिल्कुल सेम ही उसके आंसर रहेंगे, तो उसे हम बोलते हैं कि वो हमारी कलेक्शन वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होती है वो हमारी क्या होती है? सेट्स होती है। तो ये हमने डेफिनेशन करनी है कि हमारा सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की, और उसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। अब कुछ मैं स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एग्जांपल लिख रहा हूं। कुछ मैं स्टैंडर्ड सेट्स लिख रहा हूं मैथमेटिक्स के, और ये आप पढ़कर भी आए हैं, और उनकी नोटेशन भी सेम रहेगी, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है? 1 से शुरू होते हैं, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, और इसमें सारी काउंटिंग आपकी आएगी। तो इसको हम बोलते हैं ये क्या है? हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये स्टैंडर्ड है कुछ मैथमेटिकल सेट्स, इनका बहुत जगह यूज होगा और आपको पता भी होने चाहिए ये कौन कौन से होते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा होता है हमारा, ये मैं लिख भी देता हूं, नेचुरल नंबर्स। दूसरा है हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का सेट देखिए क्या क्या होते हैं हमारे। होल नंबर जो होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होंगे और उसके बाद सारी काउंटिंग आएगी 1 2 3 4 5। आप देखिए ये सेट और इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट का फर्क है। होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता, और सभी के सभी पॉजिटिव नंबर इस पर आते रहते हैं। उसके बाद देखिए फिर आता है हमारा जेड से हम डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? जिसमें 0 आएगी और ये +-1 +-2 +-3 +-4 सारी काउंटिंग आएगी हमारी विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। देखिए अब इसमें सिर्फ हमने एक नंबर और ऐड किया 0, जिससे नेचुरल नंबर का सेट क्या बन गया? सेट ऑफ होल नंबर बन गया। सेट ऑफ होल नंबर में हमने नेगेटिव नंबर भी डाल दिए हमारे काउंटिंग के, तो हमारा क्या बन गया? सेट ऑफ इंटीजर्स बन गया। तो ये हमारा क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद आता है आपका क्यू, यानी कि रैशनल नंबर्स।
रैशनल नंबर्स देखिए कौन कौन से होते हैं। x इज इक्वल टू p बाई क्यू, q इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट जीसीडी ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 1 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि जो हमारा नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, और जब अगर मैं इसको कट कर दूं, कट करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊं, तो जो दो नंबर बचेंगे उनकी जीसीडी क्या बनती हो, आपस में 1 बनती हो, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं हमारे, वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं हमारे, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो रैशनल नंबर में जो डेनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होता। यानी कि जो नंबर न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर वाली फॉर्म के होते हैं और जो इन कंडीशंस को क्लियर करते हैं उसे बोलते हैं, वो नंबर हमारे इस सेट में आएंगे और दिस सेट विल बी कॉल्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसके बाद देखिए आते हैं हमारे इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, इस फॉर्म के होते हैं, रूट पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर हमारे ये क्या आएंगे, रैशनल नंबर आएंगे कि जहां पर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो हमारे क्या बनेंगे, रैशनल नंबर बनेंगे। और पी क्या होगा, प्राइम होता है। यहाँ पे प्राइम करोगे तभी वो बनेंगे, ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे और वहां से आपकी जो इस तरह की कलेक्शन बनेगी वो क्या होंगे, हमारे इररेशनल नंबर का सेट कंस्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर्स में सारे नंबर आ जाते हैं, यानी कि वो रैशनल और इररेशनल नंबर्स की यूनियन होते हैं। यानी इन नंबर्स को और इन नंबर्स को अगर हम मिला दे आपस में, दोनों सेट्स को इकट्ठा कर दे, तो हमारे पास कंप्लीट रियल नंबर्स आ जाते हैं। और रियल नंबर के बाद लास्ट, बस हमें इतना ही करने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, वो जब हम सीखेंगे, वो हमारा पूरा चैप्टर है, वो मैं आपको वहीं बता दूंगा कि वो क्या होते हैं और उसका सेट क्या बनता है। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड जो है सेट्स हैं मैथ के, ये हर बच्चे को, मैथमेटिक्स के बच्चे को पता होने चाहिए। ये हमारे, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, आप पीजी में भी क्यों ना हो जाएंगे, तब तक आपके ये काम आएंगे कि सेट थ्योरी में सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए उसके बाद हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट पर। हमारे जो सेट होते हैं उसकी 2 फॉर्म होती है, एक होती है हमारी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और एक होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए दोनों फॉर्म में क्या फर्क होता है। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म किसको बोलते हैं, ऑल दी elements are listed in the collection and separated by comma। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, पर्टिकुलर रूल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट इज लिस्टेड। इसमें देखिए क्या किया जाता है, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो जो उस कलेक्शन में आएंगे और उनको सेपरेट किया जाता है कोमा से। और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जिस रूल से उसमें सारे एलिमेंट नहीं लिखे जाते, उनका जो कॉमन रूल है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उस रूल को उसके अंदर लिखा जाता है। तो देखिए अब कैसे हम लिखेंगे इन फॉर्म्स को। अब देखिए मैं कुछ सेट लिख रहा हूं, एग्जांपल्स। ए सेट मैंने लिखा,
1 2 3 4 5 ये अभी आपने किए नहीं किए, ये सेट मैंने अभी इसको ए नाम दिया है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं और उनको सेपरेट किया है कोमा से। ये इनफाइनाइट सेट है, यानी चलता रहेगा, सारे एलिमेंट्स इसमें पुट नहीं हो सकते। तो यहां पर ये सारे एलिमेंट्स लिस्ट करने का मतलब हमने उनको 5-6 को लिस्ट करके बाकी को सेपरेट कर दिया कोमा से, और हम बता सकते हैं इसमें क्या क्या आएंगे। तो अब ये देखिए यहां पर, तो इसको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा एक्स सच दैट, यानी कि एक सेट है उसमें एलिमेंट है और उनका क्या क्या कॉमन रूल है। तो कॉमन रूल क्या है, ये सभी के सभी नंबर कैसे हैं, ये सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं। तो आप लिखोगे x इज ए नेचुरल नंबर। तो ये हमने इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म। उसके बाद देखिए बी सेट में अगर लिखता हूं, बी सेट में मैंने लिखा 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। अब आप यहां से देखें तो ये है हमारी रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, क्योंकि यहां हमने एलिमेंट्स लिखे हैं और बीच में उनको कोमा से सेपरेट किया है। ये जितने भी कलेक्शन के अंदर जो आएगा वो एलिमेंट्स कहलाएंगे उस सेट के। तो ये एलिमेंट्स हैं, ये सेट का नाम है, और सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहां पर अगर आप देखें तो x सच दैट, अब इसमें देखिए क्या है, ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 की स्क्वायर है, ये 2 की स्क्वायर है, ये 3 की स्क्वायर है, ये 4 की स्क्वायर है, ये 5 की स्क्वायर है। यानी कि यहां पर स्क्वायर आ रही है, किसकी स्क्वायर आ रही है, इन नंबर्स की। ये नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम यहां लिखेंगे x सच दैट, x जो है वो क्या है, स्क्वायर है एक नंबर का, n का स्क्वायर है, जहां पर n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हमने ये लिखा, देखिए x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर है। n किसका, n क्या चीज है, n नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स जो है वो इस कलेक्शन में आ रहे हैं। अब देखिए, अब मैंने एक सेट लिखा C 2 3 5 7 11। तो देखिए अब ये क्या चीज है, ये आप देखेंगे तो सिर्फ ये वो नंबर आते हैं जो चाहे तो अपने आप से डिवाइड होते हैं, चाहे 1 से होते हैं। ये प्राइम नंबर्स हैं, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आप ये सीख कर भी आए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। लेकिन ये प्राइम नंबर किससे छोटे हैं, अब आप ये देखिए, अब आप ये लिख सकते हैं ये 12 से छोटे हैं, लिख सकते हैं ना। तो हम ये लिख सकते हैं लेस देन 12, या कोई इसी को ऐसे भी लिख सकता है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 11। देखिए अब इन दोनों में फर्क है। यहां पर मैंने कहा कि 12 से छोटे हैं, या मैं कह रहा हूं 11 से छोटे हैं या 11 से इक्वल हैं। तो इक्वलिटी का साइन भी आ गया, यानी 11 इसमें होगा, इसमें भी होगा। तो एक ही सेट को आप जो भी रूल ऑब्जर्व करें, वो अलग अलग बच्चे अलग अलग रूल ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक ही सेट को हम कई तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। उसी तरीके से अब आप ये भी लिख सकते हैं कोई x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 13 से लेस वाला प्राइम नंबर भी 11 ही होता है, उससे पहले 11 ही आता है। तो ये भी हमारा ठीक है। तो इस तरीके से हम एक ही चीज को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए जैसे मैं एक और लिख रहा हूं, डी सेट में लिखता हूं 1 एंड -1। तो इसको अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, x such that x is a solution of equation x square minus 1 equal to
0। अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसके रूट आते हैं +1 और -1। या आपको माइंड में कुछ और बात आ रही हो, आपको कोई कॉमन रूल नजर आ रहा हो कि इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम उसे वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी होती है कि आपको उसका रूल लिखना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये हमारी रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने लिखा रोस्टर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन द कलेक्शन। ऑल और सम कर लेते हैं बल्कि हम, क्योंकि जब इनफाइनाइट कलेक्शन होती है तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सारे के एलिमेंट्स को वहां पर लिस्टेड कर पाए। तो ऑल और सम एलिमेंट्स, ऑल और सम एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन द कलेक्शन एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, और सेट बिल्डर फॉर्म में पर्टिकुलर रूल जो है वो मेंशन किया जाता है। तो ये हमारी फॉर्म है सेट्स की, यानी कि हम सेट्स को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम, उसके जितने भी वो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब उसके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, मैं लिख रहा हूं कि एक सेट है हमारे पास ए, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, कि इंग्लिश में जो जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके में से हमें वोवल लेने हैं, उसका सेट है। तो आपको पता है वो कौन कौन से होते हैं। अगर मैं इसको रोस्टर, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो आप ये सीख कर आए हैं कि ए ई आई ओ यू ये आपके वोवल हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के। तो ये कलेक्शन हमारी क्या है, सेट ए है। और यहां पर एलिमेंट्स जो होंगे ए ई आई ओ एंड यू will be called elements of set A। तो ये जो है ये एलिमेंट कहलाएंगे इस सेट के। तो ये एलिमेंट है इस सेट के। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स किसको बोलते हैं एक सेट के। उसके बाद देखिए आपका ये आता है साइन बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक पर्टिकुलर सेट में है या नहीं है। जैसे मैं ये लिखूं, ये ए सेट है, ये ए सेट के एलिमेंट है। अगर मैं लिखता हूं ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू ए, सी बिलोंग टू ए, डी बिलोंग टू ए, ई बिलोंग्स टू ए। तो अब देखिए आप, हम एलिमेंट्स को बिलोंग टू कहते हैं कि वो उससे रिलेट करता है या नहीं है। अब देखिए क्या ए सेट बिलोंग करता है ए से? यस करता है, क्योंकि ए जो है वो ए सेट के अंदर है। इन रेफरेंस ऑफ दिस एग्जांपल आई एम टॉकिंग टू यू। तो ये देखिए ए बिलोंग करता है ए से, ये बात सही है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, जब भी कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करेगा तो वो एलिमेंट जो उस सेट का है वो पहले लिखा जाता है, उसके बाद बिलोंग टू का साइन आता है, उसके बाद सेट का नाम आता है। इसी तरीके से देखिए वेदर बी बिलोंग्स टू ए, क्या बी इस सेट में है? नहीं करता, बी बिलोंग नहीं करता। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ऐसे लिखा जाता है, जब कोई चीज किसी सेट में नहीं होती तो डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगाया जाता है, यानी कि बिलोंग टू का साइन लगाकर उसे काट दिया जाता है एक लाइन से। इट मींस दिस पर्टिकुलर एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर सेट। अब जैसे ये है, ये भी गलत है, सी ए में नहीं है, तो हम लिखेंगे सी डज नॉट बिलोंग टू ए। ये भी गलत है, डी भी नहीं है, तो डी डज नॉट बिलोंग टू ए, ई बिलोंग्स टू ए। ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए व्हाट एलिमेंट बिलोंग टू a particular set and what elements does not belong to a particular set and how we represent them.